अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले। आज 24 अप्रैल है, यानी कि वो तारीख जिसकी तासीर को हम हमेशा महसूस करते रहे हैं, खासतौर से जब जब हम क्रिकेट की बात करते हैं, क्योंकि साल 1973 में सचिन तेंदुलकर का जन्म हुआ था। तारीख 24 अप्रैल थी और आज 24 अप्रैल है। 50 साल पूरे कर लिए हैं सचिन तेंदुलकर ने, जिसमें से 25 साल उन्होंने क्रिकेट के मैदान पर बिताए। ढेरों रिकॉर्ड उन्होंने अपने नाम किए और भारत में उनको भगवान का दर्जा दिया जाता है। आज इसी भगवान का जन्मदिन हम क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर मनाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव मिश्रा। मेरे साथ दो खास मेहमान जो सचिन तेंदुलकर से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, अशोक मेहलोत्रा जी और चेतन शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में हैं, और तमन्ना हमारे साथ है। और मैं उनसे आज गुजारिश करूंगा कि सचिन तेंदुलकर का आज बर्थडे है, तो क्यों ना केक कटिंग सेरेमनी आपसे ही कराई जाए। वाह, मेरे लिए इससे बड़ी बात हो नहीं सकती। और इतना बड़ा मौका मेरे को मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि इतने बड़े दिग्गजों के बीच में, जिन्होंने एक दिग्गज के साथ मैं कह सकती हूँ कि काम किया है, और उनके साथ उनके बीच में बैठ के सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर का केक काटना मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर ऐसा एक नाम है जो क्रिकेट इतिहास में सबसे ज्यादा नाम लिया जाता है उनका। तो आज इसी शख्स का हम यहाँ पर क्रिकेट ज्ञान में केक काटेंगे, और आप भी सेलिब्रेट कीजिए जहां पर आप बैठे हैं। आप प्लीज उनको बर्थडे विश जरूर कीजिए, और हमारे साथ आप हैप्पी बर्थडे टू यू सॉन्ग जरूर गाइएगा। तो चलिए बिना देर के आप भी यहाँ पर आइए और केक खाइए। आप टीवी के जरिए केक खाइएगा, मुझे लगता है सबको गाना तो गाना चाहिए जी। बिल्कुल, हैप्पी बर्थडे सचिन। हाँ, तो सचिन तेंदुलकर, वी आर विशिंग यू वेरी हैप्पी बर्थडे। और आप ऐसे ही जिस तरह से आपने इंडिया का नाम रोशन किया है, और आने वाले दिनों में आपके बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी उसी तरह से नाम रोशन करें, यही हमारी दुआ है। और हम चाहते हैं कि ऐसे ही हमारा सर जो है फख्र से ऊंचा रहे। तो चलिए सचिन का आप खा लीजिए, और मैं सचिन तेंदुलकर के बारे में कुछ बातचीत भी करूंगा, क्योंकि सचिन के बारे में बात करना एक अलग तरीके की मिठास का एहसास कराता है। वो केक से किसी भी मायने में कम नहीं होगा। शौकीबाजी से ही चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। शौकीबाजी, सचिन तेंदुलकर लगभग हर जो भी क्रिकेटर है जो देश के लिए खेला, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड है सचिन तेंदुलकर से। कुछ ऐसी यादें जो आप क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर शेयर करना चाहें सचिन के बारे में? देखिए, मेरे को याद है कि गुवाहाटी में मैच था जी, ईस्ट जोन वर्सेस वेस्ट जोन, और सचिन खेल रहे थे, और एक नया रूल आया था कि बॉल बाउंसेस मोर देन ट्वाइस इट्स कॉल्ड नो बॉल। और सौरभ ने बॉल किया और थोड़ा बॉल और पैड पे लग गया, और शायद 0 या 1 पे थे, आउट हो गए। लेकिन अंपायर ने नो बॉल दे दिया, मैंने मैच रुकवा दिया। मैं कि ये इसके लिए नहीं है, क्योंकि मेरे को मालूम था कि अब ये पीटेगा। और उसके बाद अंपायर ने नो बॉल के बाद फिर उसने 170 बनाए। अच्छा। तो ये कुछ ऐसी यादें हैं। और एक देवधर फाइनल था जिसमें उसने नो टाइम 180 बना दिया, और हमारे लिए मैच बिल्कुल, क्योंकि वो ऐसा खिलाड़ी है जो खेल का रुख पलट देता। और जब मैं चयन करता था, मेरे को याद है कि उसने बोला था कि इस बार मैं रणजी ट्रॉफी जितवाएगा, और अकेले ने फाइनल तक जाकर रन बनाए, और मुंबई की गर्मी में अकेले ने 150 और 160 बनाए। बिल्कुल। और सचिन तेंदुलकर सिर्फ क्रिकेटर इसलिए ही उनको नहीं, क्रिकेट का भगवान कहा बिल्कुल, और एक रोल मॉडल के तौर पे उनको देखा जाता है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से लगातार सचिन तेंदुलकर का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैंने भी उनको विश किया, और मैं उनका जो रिप्लाई आया, यानी हर किसी को रिप्लाई भी करते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक इंसान के तौर पर आप क्या कुछ सामने रख रहे हैं, उसको देखना और समझना भी उतना ही जरूरी होता है। चेतन बाजी भी हमारे साथ हैं। चेतुपा, आपने तो मैचेस भी खेले हैं काफी उनके साथ। कुछ ऐसी मेमोरीज जो आपके जहन में हो? आपसे तो सचिन से बात भी होती रहती है, क्या कुछ मेमोरीज हैं आपके जहन में? मैं तो 5 साल खेला हूँ सचिन के साथ। मतलब जो हरियाणा पहली बार रणजी ट्रॉफी जीता था 1991 में, मुझे अभी तक याद है। उस समय सचिन अभी इंडिया के लिए नहीं खेला था जी। तो वो मतलब अभी सॉरी खेल चुके थे इंडिया के लिए, 89 में खेल गए थे। 89 में खेल चुके थे, मतलब शुरुआती पाकिस्तान दौरा करके वापस आए थे। शुरुआती दिन थे, और हम लोग गेंदबाजी कर रहे थे उस मैच के अंदर। शाम को एक उस जमाने में एक होस्ट किया जाता था एसोसिएशन की तरफ से दोनों टीम्स के लिए डिनर। वहां पर सनी भाई भी आए थे, सुनील गावस्कर भी आए थे। सचिन बैटिंग 10 या 11, तो हरियाणा ने 600 कितने रन बनाए, और सचिन बैटिंग कर रहे थे। तो मुझे सनी भाई साथ खेल रहा था, उनके इतने साल से कप्तान रहे हैं मेरे, उन्होंने मेरे कंधे पे हाथ रखा, एक चीज बोली, छोटू को जाते आउट कर लेना, नहीं तो आउट हो जाओगे। और मैं लकीली मैंने आउट किया सचिन को एलबीडब्ल्यू। सेकेंड इनिंग्स में
मैंने कभी भी कपिल पाजी, मतलब कपिल देव की मैं बात कर रहा हूं, जो मेरे मेंटर हैं, उनको मैंने कभी भी बहुत कम छक्के खाते देखा है। सचिन तेंदुलकर ने साइड स्क्रीन पे मतलब फ्रंट फुट से पैरेलल छक्के मारे हैं कपिल पाजी को और मुझको। 96 रन बनाए, चेस कर रहे थे कुछ 300 रन कोई 60 ओवर में जी। और मतलब हम लोग रणजी ट्रॉफी जीते हैं 1 रन से जी। 1 रन से हम रणजी ट्रॉफी जीते हैं। 96 में सचिन तेंदुलकर आउट हुए। अगर आप देख लो वो बॉल, सोच नहीं सकते सचिन आउट होगा, बॉलर के हाथ से बॉल छूट गया और सचिन तेंदुलकर ने ऐसे कवर में कैचिंग प्रैक्टिस करा दी 96 में। ओके, 3 ओवर और रुक जाते तो 3 ओवर पहले खत्म हो लेकिन गया। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा इत्तेफाक हुआ मेरे साथ फेसबुक के, क्योंकि लगातार सोशल प्लेटफॉर्म में सचिन के लिए लोग हैप्पी बर्थडे विशेस कर रहे हैं। तो आज मैं स्क्रॉल कर रही थी तो एक फेसबुक पे एक बड़े जर्नलिस्ट ने, बड़े पत्रकार ने सचिन की बात कहते कहते आपका भी जिक्र किया। कितना इत्तेफाक उससे रखते हैं वो पूछना चाहूंगी, क्योंकि उन्होंने लिखा था कि सचिन तेंदुलकर की उस पारी की बात उन्होंने की जहां पर शोएब अख्तर को उन्होंने अच्छा खासा धोया था। उसके बाद उन्होंने लिखा कि 32 ओवर्स में वो कैच आउट होने वाले थे, लेकिन कैच छोड़ दिया गया, जिस पर तब के जो कैप्टन थे, पाकिस्तान के कैप्टन, उन्होंने उनको काफी फटकारा। तो एंड में जो लिखा हुआ था वो ये था कि माना यह जा सकता है कि सचिन तेंदुलकर ने उस दिन चेतन शर्मा की लास्ट बॉल पर जब जावेद मियांदाद ने छक्का मारा था उसका बदला लिया है। तो क्या बदला ले लिया गया? बदला तो ले लिया गया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोई छक्का मार के इंडियन टीम का कोई प्लेयर जिताता है ना, तो कहते हैं ना चेतन शर्मा का लास्ट बॉल याद है। वो तो मेरी तो हालत वो हो चुकी है, कद्दू कटेगा सब में बटेगा। तो वो वाला हाल है। मतलब कितने बदले लेंगे हम? देखिए वो सचिन का जो शोएब अख्तर को छक्का था ना, वो मुझे वीरेंद्र सहवाग से भी मेरी बात हुई थी, ऑपोजिट वीरेंद्र सहवाग बल्लेबाजी कर रहे थे। वो छक्का तो भूल ही नहीं सकते आप। जैसे मेरा छक्का नहीं आप भूल सकते ना, वो सचिन का वो पॉइंट के ऊपर वो छक्का भूल ही नहीं सकते। जिस स्पीड से शोएब आया उसी स्पीड से बाहर गया, मतलब। और उसके पहले बहुत कुछ वार्तालाप जिसको हम कहते हैं वो हो चुकी थी, और पाकिस्तान टीम और इंडियन टीम की वार्तालाप प्यार मोहब्बत की तो होगी नहीं। तो आप सोचिए कि किस गुस्से में सचिन ने वो छक्का मारा होगा 155 किलोमीटर प्रति घंटे के ऊपर। अगर आपके पास आप सड़क के कोने में खड़े हो, 150 तो छोड़िए 100 पे स्पीड गाड़ी निकल जाती है, आदमी डर जाता है। वो इतनी सी बॉल 155 पे आती है और उस पे मारना, ये लोग कैसे खेलते थे पता नहीं। तो चलिए हैप्पी बर्थडे सचिन। और मुझे लग रहा है सचिन की वजह से जहां तमाम क्रिकेटर्स उनको फॉलो करके क्रिकेटर्स बने, वही हम सब एज अ जर्नलिस्ट बहुत प्रिविलेज थे। जब मैंने पहली बार सचिन को कवर किया और पाजी तब साथ में थे, तो वो भी एक ऐतिहासिक लम्हा था। और मैं बस के पीछे पीछे सिर्फ इसलिए जाता था कि सचिन की एक झलक मिल जाए, फिर इंटरव्यूज करने के भी मौके मिले, उनसे रूबरू होने का मौका मिला। तो सचिन द ग्रेट, और आज उनका बर्थडे, तो क्रिकेट ज्ञान की प्लेटफॉर्म की तरफ से, हमारे क्रिकेट ज्ञान के तमाम जो हमारे जो टीम मेंबर्स हैं उनकी तरफ से हैप्पी बर्थडे सचिन। तो चलिए अब आज के मुकाबले में बात कर लेते हैं। आज आईपीएल सीजन 16 का 34वां मुकाबला खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में। पॉइंट टैली पे अगर बात करें तो दोनों ही टीमें बहुत नीचे लगी हुई हैं। एक टीम 9वें नंबर पर है, यानी कि सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो और दिल्ली कैपिटल्स की बात करें तो वो 10वें नंबर पर है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि किस तरह से आज के मैच में की अगर हम बात करें पॉइंट टैली पर सीधे नजर डाल लेते हैं। अगर देखें इस मैच में कोई बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, एक टीम बहुत कोशिश करके थोड़ा सा ऊपर आ जाएगी पाजी, लेकिन ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है एलिमिनेटेड सी टीम लग रही है दोनों। कैसे देख रहे हैं चेतु आज के इस मुकाबले को? फिर फटाफट कल के प्रेडिक्शन पे बात कर लेंगे। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपके सामने ये आती है कि आज जीतेगा कौन। देखिए ये साख की लड़ाई है। आप 9 नंबर 10 नंबर की बात ना किए करें, क्योंकि यहाँ ये रिकी पॉन्टिंग की बात हम कर रहे हैं, हम सौरव गांगुली दादा की बात कर रहे हैं जो मेंटर हैं उस टीम के। और दूसरी तरफ अगर आप बात करें तो सनराइजर हैदराबाद भी काफ़ी कुछ जो कप्तान बदलने में कहते हैं ना सब अव्वल नंबर पे है, उनकी हम बात कर रहे हैं। और हाल ही में इन्होंने ठीक ठाक क्रिकेट खेली है, कोई खराब क्रिकेट नहीं खेली है, मैचेस जीत के पहुंच रहे हैं। लेकिन 6 मैचों में 4 अब हार चुके हैं। चलिए ये तो इस पर आगे और डिटेल में बातचीत करेंगे जब टॉस हो जाएगा। फटाफट कल की जो हमारी प्रेडिक्शन थी उस पर नजर डालना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल की जो प्रेडिक्शन थी ऑलमोस्ट 100% रही हमारी तरफ से। खासतौर से अगर हम बात अजय किराने को हमने इंपैक्ट प्लेयर चुना था और शोकी बाजी ने उस पर मोहर लगाई थी। भारतीय टीम के पूर्व सेलेक्टर हैं और अभी क्रिकेट ज्ञान पर सेलेक्टर हैं शोकी बाजी। अजय किराने बिल्कुल अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं इस सीजन में। देखिए ऐसा लग रहा है कि ही इज आउट टू प्रूव अ पॉइंट। अपने आलोचकों का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, जो जिन्होंने उनका कहते हैं ना ऑबिचुअरी लिख दी थी, उनको श्रद्धांजलि दे दी थी। वो जिस तरह उन्होंने वापसी की है कि मैं भी हूं इस खेल में और आप मेरे को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और हालांकि चेतन सेलेक्टर था, चीफ सेलेक्टर था,
तो चेतन की नजर में भी नहीं था, लेकिन उसने अपने बल्ले से सबकी नजरें अपनी तरफ कर दी और अब मेरे को ऐसा लगता है कि प्रबल दावेदार टेस्ट टीम में भी आने के हो गए हैं। WTC बिल्कुल, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल के लिए। फटाफट सेलेक्टर का सिलेक्शन पे भी नजर डालते हैं, क्योंकि सेलेक्टर के सिलेक्शन में हमने 6 खिलाड़ी चुने थे, जिनमें से 3 खिलाड़ी टॉप परफॉर्मर रहे। डेविड कॉनवे 40 गेंदों पे 56 रन, फिर तुषार देशपांडे एक बार फिर मैच विनिंग गेंदबाजी की उन्होंने चेन्नई सुपर किंग के लिए, 4 ओवर में 43 रन 2 विकेट। और जैसन रॉय धुआंधार पारी, 26 गेंदों पे 61 रनों की पारी उन्होंने खेली, और जिस तरह से मिड विकेट और स्क्वायर लेग पे उन्होंने शॉट्स खेले चेतुबा, जेसन रॉय ने तो ऑलमोस्ट दहशत ही पैदा कर दी थी चेन्नई सुपर किंग्स के खेमे में। अब बनती भी है। देखिए, जेसन रॉय की हम बात करते हैं, जब इंटरनेशनल क्रिकेट होती है डर लगता है कि कौन गेंदबाज उनको आउट करेगा या कैसे गेंदबाज उनसे बचेगा, लेकिन जैसे आईपीएल के प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो मतलब वो देखने को नहीं मिलता। तो अच्छी बात है। देखिए, अगर आप आए, आपने अपने बल्ले का इस्तेमाल किया, बढ़िया आपने क्रिकेट खेली, तो मज़ा आता है आपको देखने का, मतलब, और लोगों को चौके छक्के ही खेल में मजा आता है। टॉस तो हो गया है, और आप बता सकते हैं कौन टॉस जीता? दिल्ली टॉस जीती है। देखिए, दिल्ली ने टॉस जीता है। क्या कुछ डिसीजन बोलेंगे इस पर नजर रहेगी, क्योंकि डेविड वार्नर अपने ही मैदान पर पहुंच गए और दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनाई। ये थोड़ा सरप्राइज करने वाला है, क्योंकि हैदराबाद की पिच आमतौर पर रन चेस के लिए बेहतर मानी जाती है। पिछले 3 मुकाबलों की बात करें तो पहला मैच जो डे मैच था, वहां पे 200 से ज्यादा रन बने थे। हालांकि अगले दोनों मैचेस में रन थोड़े कम बने, लेकिन यहाँ पर शुरुआत कम से कम डेविड वार्नर के लिए अच्छी रही। लेकिन कड़वी यादें हैं हैदराबाद की चेतुबा, जो डेविड वार्नर के साथ है। कप्तानी से हटाया गया, फिर टीम से निकाला गया, अब उसी मैदान पर पहुंच गए हैं और कप्तानी कर रहे हैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए। जैसे मैं कुलदीप यादव के लिए बोलता हूं कि जब वो केकेआर के खिलाफ खेलते हैं सबसे बेस्ट गेंदबाजी करते हैं। आप देखिए, पिछला मैच खेले, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की केकेआर के खिलाफ। देखिए, जब आप, सबसे इंपॉर्टेंट यही रहता है राजीव, जब आप अपनी टीम के अगेंस्ट जाते हैं ना, आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं, बेस्ट अव्वल नंबर का प्रदर्शन करना चाहते हैं। और अव्वल नंबर का प्रदर्शन कौन करता था? जब वो अपनी टीम के अगेंस्ट खेलता था, जो इंसान मेरे बाई तरफ बैठे हरियाणा वर्सेस बंगाल, और इन्होंने मेक श्योर करना है कि हरियाणा को पीटना है। अरे बताओ यार, हमें हाथ जोड़ के कहता है भाई जाओ यार, अब जीतने दो हमें भी। तो अपनी टीम के खिलाफ एक जज्बा अलग होता है, जो प्रूव ए पॉइंट दैट, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और सनराइजर्स हैदराबाद के लिए जब वार्नर खेलते थे यहाँ पर अपने मैदान पर, उनका स्ट्राइक रेट 161 का है पाजी। 3 शतक उन्होंने इस मैदान पर लगाए हैं, 15 अर्धशतक लगाए हैं और 1600 रन बनाए। आप अंदाजा लगाइए डेविड वार्नर को हैदराबाद में खेलना कितना रास आता है। क्या यही एक बड़ी वजह है कि अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, मैं ही रन बना दूंगा और हरा दूंगा हैदराबाद को? और सनराइजर्स हैदराबाद को आईपीएल भी जितवाई उन्होंने अपने बल्ले के जोर पर, और यही उनकी खासियत है। और बिल्कुल आपने सही कहा कि उनको शायद कुछ मैदान ऐसे होते हैं जो आप जब जाते हैं तो आपको लगता है कि आज मैं रन बनाऊंगा, और वही आपको देखने को मिलेगा। और कल की जो चर्चा कर रहे थे ना केकेआर की आप, तो क्योंकि केकेआर में एक ही बंगाली खेल रहा है, जेसन रॉय, उससे उनको छोड़ के और कोई नहीं खेल रहा, और उनको रन बनाने ही पड़ते हैं केकेआर के लिए। बिल्कुल। और एक चीज जो आपने पहले भी की थी, वो अब मैं रियलाइज कर रही हूँ, आईपीएल है लेकिन कैप्टन आज की भी दोनों टीम के इंडियन नहीं है। ये इंडियन फॉरेन लीग है। ये नया एब्रीवेशन। लेकिन दोनों ही कैप्टन अंडर प्रेशर है, तो ये साफ दर्शाता है कि इंडियन पिचेस पे आपको इंडियन कैप्टन ही चाहिए। एडन मैक्रम की चाहे बात कर लें या डेविड वार्नर की बात कर लें, दोनों की डूबती नाव पे सवार हैं। अब देखना है नाव कब डूबती है, इसका इंतजार रहेगा बस। राजीव, सबकी अपनी अपनी सोच है। मेरी सोच ये कहती है कि इंडियन कप्तान होना चाहिए, इंडियन मैं खुद चाहता हूँ जी, बिल्कुल इंडियन कोच होना चाहिए। क्यों नहीं? मतलब कितनी फॉरेन लीग्स के अंदर हमारे कोचेस को बुलाया जाता है, इवन हमारे कमेंटेटर्स को बुलाया जाता है। क्यों नहीं हमारे इंडियन कमेंटेटर्स इतने अच्छे हैं? वो होने चाहिए। मतलब ये मैं कह रहा हूं, अपने देश का पैसा हम बाहर क्यों जाने दें? मेरा ये पॉइंट है। अपने लोग दुखी हैं, दूसरे सुखी, मतलब वो बात नहीं है। अपने लोगों को तो थोड़ा सुखी हम कर लें, मतलब मेरा अपना पॉइंट है। ये मेरी अपनी पर्सनल राय है। ये मतलब क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म के उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा, मेरा अपना राय है कि इंडियन कप्तान, इंडियन कोच, इंडियन कमेंटेटर। लेकिन चौकी बाजी, मेरे को एक चीज और आपसे जानना है, क्योंकि जब आप विदेशी कप्तान बनाते हैं तो कहीं ना कहीं डायलेमा होता है। और खासतौर से सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें, वो तो बीच युद्ध में सेनापति बदल देते हैं। कैसे आप युद्ध जीतेंगे? आप सेनापति तो डिसाइड करेंगे, वो आपकी टीम को लीड करेगा। आप युद्ध में उतर गए और सडनली पीछे देख रहे सेनापति बदल गए, तो जो रणनीति आप बना रहे, आज इस सीजन में ही आप देख लें, भुवनेश्वर कुमार कप्तान थे, सडनली एड्रियन मैक्रम आए और उनको कैप्टन बना दिया गया।
देखिए मार्करम की हालत वैसी है जैसे शोले में असरानी थी कि आधे इधर जाओ आधे इधर जाओ बाकी मेरे पीछे और पीछे पीछे उनके कोई नहीं, अंग्रेजों का जमाने का अंग्रेजों के जमाने का हिटलर। तो निश्चित रूप से यही बात है। और दूसरी बात ये भी है राजीव कि हर टीम में 7 भारतीय खिलाड़ी जी, तो जब 7 भारतीय खिलाड़ी तो फिर कप्तान भारतीय क्यों नहीं? वोटिंग करा देना चाहिए इसमें। वोटिंग क्या है निश्चित रूप से, लेकिन कहते हैं ना जो जितने फ्रेंचाइजी हैं उनको ब्रांड बनाना है, उनको जीतने हारने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको ब्रांड बनाना है, जिसके चलते आप इस तरह के हादसे देखते हैं। 25 प्लेयर्स अलाउड होते हैं, 25 मेरा ख्याल अलाउड होते हैं, उसमें से 8 फॉरेनर्स अलाउड है और बाकी इंडियन है। जब आपके बैकअप पे भी सारे इंडियन प्लेयर्स बैठे हैं, अगर कोच बाहर से है उसको क्या मालूम पड़ेगा? पहले तो वो डोमेस्टिक क्रिकेट देखते नहीं है, उनको मालूम नहीं कि वो डोमेस्टिक से कहां से आए हैं, क्या उनमें खूबियां हैं। अब जैसे अभिषेक शर्मा खेल रहे हैं सनराइजर हैदराबाद के लिए, पूरा सीजन उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की है, उनसे गेंदबाजी नहीं करवा रहे। ठीक वैसे जैसे दीपक हुड्डा से लखनऊ नहीं करा रहा है, जैसे लखनऊ दीपक हुड्डा से नहीं करवा रहा। अभिषेक से हम पहले शो से ये बात करें, अभिषेक शुड ओपन, लेफ्ट एंड राइट एंड कॉम्बिनेशन ओपन करना चाहिए। माइंग को 3 नंबर खिला दीजिए, जैसे उनको ओपन का मौका दिया उन्होंने आते 65 बना दिए। मतलब हम स्टूडियो से गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे बैठे हैं उनको समझ नहीं आ रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बैट बॉल में बैलेट बॉक्स ले आइए, वोटिंग कराइए मैच से पहले कि हमारा कप्तान कौन होना चाहिए। बहरहाल हेड टू हेड पे नजर डाल लेते हैं तमन्ना, क्योंकि जो 2 टीमें मैदान पर है दोनों एक मुकाबला 10 जीती हुई, यानी कि दिल्ली ने 10 मुकाबले जीते हैं, 11 मुकाबले जीते हैं एड्रियन मैकरम की सनराइजर्स हैदराबाद ने। टोटल 21 मुकाबले खेले गए। वहीं दिल्ली टीम की बात करें, 2 बदलाव किए हैं, रिपल पटेल टीम में आए और सरफराज को टीम में एंट्री मिली है। और पावर प्ले की भी बात कर लेते हैं तुरंत, क्योंकि बैक टू बैक इस समय खबर चल रही है। अगर हम अपने एक्सपर्ट्स के प्रेडिक्शन की बात करें तो 50 से कम बनेंगे, आज 50 से ज्यादा बनेंगे। और आपको यह तय करना है, क्योंकि डेविड वार्नर मैदान पर होंगे, बल्लेबाजी कर रही है दिल्ली कैपिटल्स, और ऐसे में प्रेडिक्शन थोड़ा संभल के आपको करना पड़ेगा, क्योंकि मैदान छोटा है, बैटिंग के लिए बहुत आइडियल कंडीशंस होती हैं। शौकीबाजी 50 से कम या 50 से ज्यादा? देखिए मैं आमतौर पर 50 से कम कहता हूं, लेकिन आज मेरे को ऐसा लगता है 50 से ज्यादा, क्योंकि एक तो हैदराबाद का ग्राउंड है और डेविड वार्नर को हैज टू प्रूव अ पॉइंट, और नॉट टू फॉरगेट कि पृथ्वी शॉ को भी कहीं ना कहीं, क्योंकि खराब प्लेयर नहीं है उनके पास, इतने फेलियर्स के बाद एक मौका जरूर है अपनी छाप छोड़। आज पृथ्वी ओपन कर रहे हैं, अभी पता नहीं पृथ्वी शॉ खेल रहे हैं, अगर आप बता दें तो टीम अभी आई नहीं है प्लेइंग 11। बहरहाल 2 बदलाव जो है वो कैप्टन ने बता दिए हैं कि क्या कुछ बदलाव है। पृथ्वी शॉ नहीं खेल रहे टीम में, क्योंकि सरफराज की एंट्री हुई, तो नेचुरली थोड़ा मुझे लग रहा है मिचेल मार्श आएंगे उनके साथ ओपन करने, तो इसीलिए शायद बहुत बेहतर कॉम्बिनेशन होगा। चेतुबा आप कैसे देख रहे हैं मिचेल मार्श डेविड वार्नर का ओपन करना? मैं ओपन करने के साथ साथ मैं उनकी गेंदबाजी देख रहा हूं कि क्या गेंदबाजी रहेगी सनराइजर हैदराबाद की। आपने 50 रन की बात की ना कि ऊपर जाएगा, मुझे लगता है अगर ये मिचेल मार्श और वार्नर दोनों खेलते हैं, डेफिनेटली ये 50 से ऊपर बनाने में दोनों में क्षमता है। क्योंकि आप अगर टॉस जीत के बल्लेबाजी कर रहे हैं तो आपके दिमाग में ये रहेगा 180 प्लस। देखो 200 कोई नहीं सोचता, 180 प्लस आप बात करते हैं। बन गए 200 तो बल्ले बल्ले, नहीं बने तो थले थले तो यही कर सकते हैं। तो 180 टारगेट पे चल रहे होंगे डेविड वार्नर, तो अगर 180 बनाना है तो 50 रन तो बनाने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे तो आज एक चीज ये नहीं समझ में आ रही, दोनों टीम्स ऐसी हैं, दोनों नीचे से पहले दूसरे स्थान पर हैं। ये मैच बहुत टक्कर का रहने वाला है या फिर वैसा 2 स्टूडेंट्स वाला रहने वाला है जो कहते हैं कि मैं थर्ड आया 3 ही बच्चे भाग रहे थे? देखिए ये 2 गरीबों की टक्कर है। Exactly, तो अब जो कौन सा गरीब ऊपर आएगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एक बात तय है, करो या मरो, साख की लड़ाई है ये। देखिए आपको कुछ नहीं पता, ये आईपीएल में बहुत अजूबे होते हैं। हमने देखा है कि टीमें, आपको लग रहा है यहाँ से दोनों में से कोई भी टीम क्वालिफाई कर सकती है? दिल्ली, सिर्फ दिल्ली, क्योंकि क्रिकेट ज्ञान के प्लेटफॉर्म पे हेडलाइंस भी तो चाहिए हमें। अगर आप बोलेंगे कि एक्स चीफ सेलेक्टर ने बोला दिल्ली क्वालिफाई करेगा, तो हमें तो हेडलाइन निकलवानी है। मैं पूछ रहा हूं कौन सी टीम लग रहा है करेगा, नहीं कह रहा हूं, कर सकता है। मतलब क्वेश्चन नहीं, जो छपेगा वो तो करेगा ही, जो छपेगा वो तो करेगा ही, लिखेगा। पर राजीव मैं मुंबई अपनी दुकान चला दूं कि उनकी दुकान में माल लेकिन वो ठीक सजाई नहीं हुई उन्होंने। जब सजा देंगे तो वो किसी को भी आ सकता। देखो शोरूम में माल बहुत अच्छा है, शेल्फ पे ठीक तरह लगाया नहीं गया, शेल्फ पे अच्छी तरह लगा देंगे। अगर मुंबई 5 मैचेस हारने के बाद एक सीजन में ट्रॉफी जीत सकता है तो दिल्ली क्यों नहीं कर सकता? ये तो एक एग्जांपल दिल्ली को अपने सामने रखना है। हर मैच अब उनका नॉकआउट स्टेज है।
जहां हारे वो बाहर है। लेकिन आप मुंबई का एग्जांपल रखवा रहे हैं, दो मैच और हारने पड़ेंगे, उसके बाद फिर जीतना शुरू करेंगे। लेकिन उस समय मेरे ख्याल 8 टीमें थी। हाँ, अब समय 8 टीमें थी। अब 10 टीमों में आप 10 ये है। कर नहीं सकते। हाँ। अब ये नॉकआउट स्टेज आ गई आपकी। पहले तो था डू एंड डाई स्थिति है, आपको ये मैचेस जीतने पड़ेंगे। दिल्ली जहां मैच हारा मींस आईपीएल से लिटरली बाहर। आईपीएल से बाहर है और एक मेहमान हमारे बाहर लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं और इंतजार हम अंदर उनका भी कर रहे हैं। देखिए चेतन जी की तो ऐसे मतलब मुस्कान उनके ऐसे आ जाती है। कल आपकी उनसे मुलाकात नहीं हुई, कैसा लगा? मैंने नहीं मैंने ऐप खोला और मैंने कोको को सलूट मारा और मैंने कहा देखो आपने पहला मैच जितवा दिया है। तो और एक अब काम आप कर लेते फिजिकली उनका थैंक यू कीजिए क्योंकि हम बुलाने वाले हैं। तो आइए स्वागत कीजिए कोको का। द प्रिडिक्शन मास्टर कोको जल्द ही स्टूडियो में आने वाले हैं। बिना देर किए स्वागत कीजिए। क्रिकेट ज्ञान, यहाँ मिलेगा असली ज्ञान। भाई जितना इंतजार चेतन जी कोको का कर रहे थे, कोको ने आते ही पहले ऐसे उड़ान मारी और चेतन जी के पास आके बैठे। अरे यहाँ पर ऊपर तभी मैंने यहीं से बोला और मैंने कोको नहीं बोला, मैंने कहा हाय कोक्स। हाय कोक्स। और अशोक जी कह रहे थे कि शर्मिंदा कर दिया है कोको ने। सच में कोको ने शर्मिंदा कर दिया। मैं 24-25 साल क्रिकेट खेला हूं, मेरे इतने फैसले गलत नहीं हुए जितने कोको के सही हो गए। तो मतलब कोको जैसे क्राइम मास्टर गोगो है वैसे प्रिडिक्शन मास्टर कोको है। तो आज कोको क्या प्रिडिक्शन करने वाले हैं ये भी देखते हैं। तो प्रिडिक्शन में आज क्या निकलेगा? क्या आज कोको चेतन जी के साथ जाएंगे, अशोक जी के साथ जाएंगे, किसके साथ जाएंगे या अकेले? या अकेले? और आपको एक मजे की बात बताऊं, कल मनोज जी ने कोको का प्रिडिक्शन किया कि आखिरकार कोको किसको चुनेगा। आप समझ सकते हैं कि कितने प्रिडिक्शंस हो रहे हैं। तो भी मास्टर मनोज है। मैं ना अपने ऐप के व्यूज देख रहा था और लोग हमें चले बाद में करेंगे, कोको का पहले हाँ, कोको का प्रेडिक्शन पहले लेते हैं। जी जी बिल्कुल। तो आज की प्रेडिक्शन है हैदराबाद यानी सनराइजर्स हैदराबाद को हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे क्रिकेट मास्टर कोको ने अपना वोट दे दिया है, यानी कि वो जाके बैठ गया सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे में। और अशोक जी ऐसा लग रहा है कि हैदराबादी बिरयानी बहुत पसंद आ रही कोको को। जी बिल्कुल। और अगर मैं कहूँ तो ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अगर शुरुआती झटके निकल जाते हैं, अगर डेविड वार्नर जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर जो बाकी बल्लेबाजी है वो ज्यादा सशक्त दिखाई नहीं दे रही। ऑन पेपर अच्छे हैं लेकिन ऑन द फील्ड इतना बेहतर नहीं है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं शायद मैं कोको के साथ जाना चाहूंगा क्योंकि अब मेरे को अपने से ज्यादा कोको पे विश्वास हो गया। तो आप कैसे देख रहे हैं? सनराइजर्स हैदराबाद रन चेस कर रहा है, इसके लिए आप अपना वोट देंगे या आप कोको के साथ जाएंगे, या आपको लग रहा है नहीं दिल्ली स्ट्रॉन्ग? मुझे दिल्ली स्ट्रॉन्ग लग रही है। एक ही कोको ठीक होते मुझे वहां नजर आएंगे अगर उमरान मलिक आज कुछ करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि उमरान मलिक अभी तक पार्टी में उतरे ही नहीं है। मतलब जो मैं उमरान को मैंने इतना क्लोजली वॉच किया है। आज प्लेइंग 11 में है भी उमरान मलिक है, गेंदबाजी करते मैं देख रहा था, उनको फॉलो कर रहा था। और जितना क्लोजली मैं उनको जानता हूं, मतलब एग्रेशन है उस लड़के में। ठीक है, हो जाता है कभी कभी आप नहीं परफॉर्मेंस आप करना, कौन परफॉर्मेंस नहीं करना चाहता? सब करना चाहते हैं भाई। घर से निकलते हैं बैग उठाकर, माता रानी को माथा टेक कर या भगवान को याद करके परफॉर्मेंस करने जाते हैं, कोई खराब करने नहीं जाता, लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन अगर सनराइजर हैदराबाद को आज जीतना है तो उमरान मलिक को पहले तो नया बॉल दे दो। 150 पे गेंदबाजी कर रहे हैं आप, 8वां ओवर करवा रहे हैं। मतलब मुझे ना कुछ चीजें कुछ समझ नहीं आती। या तो मैंने क्रिकेट नहीं खेली या जो वहां डिसीजन ले रहे हैं उन्होंने बहुत ज्यादा खेली है। मतलब आप
एक गेंदबाज 150 155 पे डालता है, नया बॉल हाथ में दे दो, या तो 4 चौके खा देगा या 4 विकेट ले देगा आपको। आप चांस तो लो ना, वो चांस नहीं ले रहे। तो आज ये तुर्क का हो सकता है, बट मेरा फेवरेट दिल्ली है इस समय। चलिए, दिल्ली इसलिए भी फेवरेट है क्योंकि लास्ट जो 5 मैचेस खेले उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ, उनमें 4 जीते हैं चेतुबा, तो सनराइजर्स के खिलाफ उनका रिकॉर्ड ऑटोमेटिक बेहतर हो जाता है। तो ये भी कभी होता है कि किसी पर्टिकुलर ओपोनेंट के खिलाफ हमेशा अच्छा करते हैं आप? आई डोंट नो। देखिए, आंकड़े बोलते जरूर हैं चीज़ें, वो हम एक्सपर्ट्स के लिए स्टूडियो में बैठकर बहुत अच्छे लगते हैं, बट एज ए क्रिकेटर मुझे नहीं लगता कोई देखता भी होगा कि इस ग्राउंड में मैंने 10-100 बनाए हैं, ये मेरा फेवरेट ग्राउंड है, पता लगा पहली बॉल। अरे अभी आप ही ने बोला शौकी भी अपाजी सामने आते तो डरने लगते थे, वो तो वैसे ही मतलब डरते वो हैं। रन बनाते थे हैदराबाद आपके खिलाफ, हरियाणा के खिलाफ, तभी ना डरते थे आप। अरे भाई तो साहब, ठीक वैसी बात है कि अगर आप आते हैं, ये तो मानना पड़ेगा शौकी भाई। अरे एक बात तय है कि चेतन ने अगर लॉर्ड्स के ग्राउंड में विकेट लिए हैं, तो अगर आप बॉल दे दें जब ये लॉर्ड्स के ग्राउंड में उतरेंगे तो इनका आत्मविश्वास, हाँ, ये वही मैं कह रहा हूँ, ये तो और अगर मैंने किसी ग्राउंड में रन बनाए हैं तो ऐसी चीज बता दी तो बोलेंगे हाँ नहीं अब सही है। तो मैं मना भी नहीं कर सकता। और डेविड वार्नर का जो आत्मविश्वास है वो चरम सीमा पर है, क्योंकि यहाँ हैदराबाद में 3 शतक है इस पर्टिकुलर ग्राउंड में आईपीएल में। और राजीव, क्या है, आप इस टीम की तरफ से खेले हैं, अपने होम ग्राउंड पे बहुत मैचेस खेले हैं। अब जैसे हमें चंडीगढ़ में खिला दो आप, हम शेर हैं। हमने सारी उम्र, बचपन, मतलब 10 साल की उम्र से, मतलब आज भी, कल भी मैं चंडीगढ़ के ग्राउंड में था, इतनी खुशी हो रही थी। हमें वो अपनापन लगता है, जो आपका अपना ग्राउंड होता है उसमें कॉन्फिडेंस आता है, और वो आज वार्नर के पास वो कॉन्फिडेंस है, क्योंकि ये उनका ग्राउंड है। इतने साल उन्होंने सनराइजर हैदराबाद के लिए इस ग्राउंड पे खेले हैं और रन्स बनाए। लेकिन मुझे शौकी बाजी से एक सवाल पूछना है। आप पैदा हुए अमृतसर में, खेले हरियाणा के लिए, उसके बाद बंगाल पहुंच गए, कहते हैं पंजाबी और बंगाली की पड़ती नहीं है, ये मतलब ये कैसे कॉम्बो आपने ये कैसे तैयार किया? ये जो पंजाबी और बंगाली की पड़ती नहीं हो, मेरे को 40 साल के बाद समझ आया क्योंकि मेरी बीवी बंगाली है, तो मेरे को अब जाके समझ आया। लेकिन अगर आप पहले बता देते तो शायद निर्णय दूसरा होता। लेकिन एक बात है कि मैं भारतीय हूँ, सही मायने में। आपको घर में क्या मेन्यू के लिए झगड़ा होता है, किस बात के लिए, जो आपको समझ नहीं आया 40 साल तक? 40 साल के बाद आप तैयार हो जाते हैं, बातें खत्म हो जाती, झगड़े आ जाते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, इसमें ये नहीं है, ये चंडीगढ़ के लड़कों के खून में है। अच्छा, कपिल देव चंडीगढ़ से मुंबई पहुंच गए उसके बाद ये सीनियर हमारे थे, ये चंडीगढ़ से कोलकाता पहुंच गए। हाँ। मैं चंडीगढ़ से मद्रास पहुंच गया। चेन्नई पहुंच गया तो ये चंडीगढ़ के लड़कों के जो क्रिकेटर्स हैं उनके खून में ही है। ये भारत हमारा है, हम भारत के भारतवासी हैं। चलिए, तो और मुझे तो कुछ और ही लग रहा है कि आप हरियाणा को हर जगह पहुंचा रहे हैं आप लोग। हरियाणा देश के कोने कोने में पहुंच चुका है। बहरहाल चलिए, सिलेक्टर के सिलेक्शन के कोने में भी आपको ले चलते हैं, क्योंकि चेतुपा वापस आ चुके हैं अपनी सीट पर, यानी कि मुझे थोड़ी सी छुट्टी मिल गई है, और फटाफट आपको दिखा देते हैं। मिचेल मार्श आज ओपन करेंगे जी। अक्षर पटेल तो क्या क्रिकेट खेल रहे हैं, मजा आ रहा है देखने का। आज नोकिया जिस गति से और लय से गेंदबाजी कर रहे हैं, डेफिनेटली। ब्रुक्स की बात कर लें आप, राहुल त्रिपाठी हर समय मेरी टीम में रहते हैं, जैसे वो हंसते हैं ना मुझे बहुत क्यूट लगते हैं। बैटिंग भी वैसे ही करते हैं। और माइक मार्कंडे लेग स्पिनर, ये है तुर्क का इक्का सनराइजर हैदराबाद के लिए। माइक मार्कंडे और उमरान मलिक, अगर सनराइजर हैदराबाद को जीतना है। इम्पैक्ट प्लेयर जी कौन हो सकता है, आप गेस कीजिए, अभी हम उन्हीं की डिस्कशन कर रहे हैं। 161 जिसका एवरेज है एक पर्टिकुलर मैदान पे 3 शतक में, तो उसी को चुनूंगा। डेविड वार्नर इम्पैक्ट प्लेयर होंगे, कि अशोक मल्होत्रा जी और मैं दोनों बैठे बात कर रहे थे, यही हम निर्णय में पहुंच पाए कि इम्पैक्ट प्लेयर, कल का इम्पैक्ट प्लेयर सबने देखा था जो शौकी पाजी ने दिया था। क्या अजिंक्य रहाणे क्या क्रिकेटर है, मतलब अल्टीमेट क्रिकेटर है। वो एक ऐसा क्रिकेटर है, जब वो फॉर्म से बाहर रहता है ना, पता सबसे ज्यादा दुख किसको होता है? आप बिलीव नहीं करेंगे, सिलेक्टर्स को सबसे ज्यादा दुख होता है। ब्रिलियंट बैट्समैन, मतलब नहीं, एज ए टीम मैन, एज ए प्लेयर, कॉन्फिडेंस देता है आपको। जब वो अंदर बैटिंग करने जाता है, आपको समझ आती है। एज ए कप्तान भी बहुत अच्छा है। तो ऐसा प्लेयर जब फॉर्म में आएगा ना, मुझे नहीं पता, देखिए मैं कहीं नहीं हूं, मैं तो एज ए एक्सपर्ट अपने चैनल यहां से बोल रहा हूं कि वो अगर फॉर्म में आएगा बहुत क्रिकेट खेल सकता है। शौकी बाजी, एक क्योंकि रहाणे का जिक्र किया, अचानक मुझे एक उनकी इनिंग्स मेरे जहन में आ गई। मैं बर्मिंघम में एक वनडे मैच कवर कर रहा था, मैंने बहुत बड़ी बड़ी इनिंग्स देखी हैं, सचिन हो या वीरूपाजी की देख लें, या विराट की बात करें, रोहित की, बट वो जो अजिंक्य रहाणे की वो इनिंग्स थी, जिस तरह से उन्होंने जिमी एंडरसन को सामने चौके मारे थे, जिस तरह के उन्होंने ड्राइव और कट किए थे उस स्विंगिंग कंडीशन में,
वो मेरी मेमोरी में अभी तक लगता है वन ऑफ द बेस्ट वनडे इनिंग्स है, कि हालांकि वो वनडे बहुत ज्यादा खेले नहीं है, तो जो इम्पैक्ट डालने की बात आती है, जब अजिंक्य रहाणे अच्छे फ्लो में होते हैं तो लग रहा है बहुत बड़ा इम्पैक्ट वो छोड़ते हैं। राजीव, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखें विदेशों में उन्होंने पहले शतक 8 या 9 बनाए। एग्जैक्टली। उन्होंने देश में शतक नहीं बनाए, विदेशों में बनाए, और जो विदेश में अच्छा खेलता है वो निश्चित रूप से महान खिलाड़ी। और फिर नॉट टू फॉरगेट, मेलबर्न में कप्तान की भूमिका में शतक बनाया, आपको अगला मैच जितवाया। तो हम बिल्कुल, क्योंकि हमारी बड़ी शॉर्ट मेमोरीज है, हम हीरोज के बारे में ज्यादा सोचते हैं, और ये ऐसे खिलाड़ी हैं जो अनसंग हीरो, जो इनकी बात नहीं करते, इनकी चर्चा नहीं होती, नहीं, लेकिन जिस तरह इन्होंने मैच जितवाया, जो क्योंकि हम 36 पे आउट हुए थे, उसके बाद इस तरह ड्रॉ किया और फिर मैच जितवाया और श्रृंखला जीत कर लौटे, और ये काबिल तारीफ। चिदुबा, लेकिन दिल्ली की टीम में नजर डाल रहा था मैं अभी, डेविड वार्नर की हम इतनी ज्यादा बात कर लिए क्योंकि सेकंड कोई बैट्समैन रन ही नहीं बना रहा है। सेकंड बैट्समैन कौन है बताइए? हाईएस्ट जो रन अक्षर होगा, अक्षर पटेल। अक्षर ही होगा। तो अब आप अंदाजा लगाइए इस टीम की हालत क्या है, कि एक बॉलर जो है सेकंड हाईएस्ट रन गेटर है। सबसे इंपॉर्टेंट है मिचेल मार्श क्या करते हैं आज, ये देखना होगा। सरफराज खान खेल रहे हैं, डोमेस्टिक बहुत अच्छा गया, ये डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, आप रेड बॉल वाइट बॉल डिफरेंट स्टोरी है। मनीष पांडे एक ऐसे खिलाड़ी हैं, मुझे अभी तक नहीं समझ आया कि मतलब जितना टैलेंट है वो अपने टैलेंट से जस्टिफिकेशन नहीं हो रहा उनका, उनको रन बनाने ज़रूरी है। अगर दिल्ली को जीतना है तो उनके ऊपर के 4 बल्लेबाजों को रन बनाने पड़ेंगे, फिर बाद में अक्षर पटेल आए, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करें अलग। नहीं तो आप देखते हैं 4 ऊपर से आउट हो गए, अक्षर पटेल बैटिंग करने 10वें 11वें ओवर पे आ रहे हैं बैटिंग करने, वहाँ आप मैचेस नहीं जीतेंगे। तो बैटिंग अगर टॉस जीत कर बैटिंग की है 180 प्लस तो करना ही होगा आपको। जी शोभी बाजी, सेम ये हाल हैदराबाद का भी है। सेकंड जो पहला हाईएस्ट रन मेकर है वो 135 रन बनाया उसने, हैरी ब्रूक्स, उसके बाद एडन मैक्रम है जिनका 126 रन है। तो ये टीम तो मतलब उनसे भी गई गुजरी है। चलिए वहां तो एक 200 बना भी चुका है 6 मैचों में, यहाँ तो और बुरा हाल है। बिल्कुल, हैरी ब्रूक्स और मार्करम को अगर बाहर कर दे, राहुल त्रिपाठी छोटी उन्होंने खेले हैं, वो खेलने वाले। और जैसे चेतन ने कहा कि अभिषेक शर्मा से शुरुआती पारी करा के आपने बहुत बढ़िया काम किया। माइंग को आप पीछे उतारिए, नॉट ए नंबर 7 पर 3 या 4 पर निश्चित रूप से थोड़ा सा आपको फाइन ट्यून करना होता है। कहते हैं कि टीम अच्छी जरूर होती है, लेकिन टीम को सजाना भी एक कला है, एक आर्ट है, जो आईपीएल टीमों में काफी कम देखने को मिलता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात मुझे नजर आई पिछले मैच में, जब हम पाजी अभी बोल रहे थे कि 7 नंबर में माइंग को खिलाया, ये मैंने देखा कोचेस को करते हुए कि वो ओपनर है, अगर ओपनर जल्दी आउट हो गया तो मयंक अग्रवाल बल्लेबाजी करने जाएंगे, अगर कहीं लंबी पारी हो गई तो मयंक 7 नंबर पे जाएंगे। मतलब आप 7 नंबर पे मयंक अग्रवाल, इसे अच्छा तो ना आप खिलाए ना उनको, आप किसी और को खिला। कल ये बड़ी गलती की कोलकाता ने, आपको याद होगा शोकीबाजी, लिटन दास ओपनर बैट्समैन है जिन्होंने वर्ल्ड कप में हमारे गेंदबाजों की पिटाई की, उनको आप नंबर 7 पे बचा के रखे हुए हैं। मुझे तो समझ नहीं आया, सुनील लैंड से ओपन कराया, फिर आपको उनका नंबर नीचे होते होते वो 7वें पे आगे से उनको खिलाते ही नहीं आप। अब मेरे को ऐसा लगता है कि उनको जो उन्होंने 2 स्टंप छोड़े ना, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, क्योंकि कई बार आपको इस तरह आपको टॉर्चर किया जाता है। और कई बार जो आपके विदेशी कोच हैं, वो डिफाइज क्रिकेटिंग लॉजिक, जिस तरह के निर्णय लेते हैं वो समझ से परे। बिल्कुल। आज के निर्णय को आप किस तरह देख रहे हैं? डेविड वार्नर के, रिकी पॉन्टिंग का निर्णय देख रहे हैं या सौरव गांगुली का देख रहे हैं? क्योंकि इतने ढेर सारे, कल शोकीबाजी हंस के कह रहे थे कि अगर सपोर्ट स्टाफ खिला दे तो इनसे बेहतर खेलेगा। तो आज इस बात को भी इनको प्रूव करना पड़ेगा जो 11 खेल रहे हैं कि हम सपोर्ट स्टाफ से बेहतर स्थिति में। और सबसे बड़ी बात क्या है राजीव, जो टॉस जीत कर बल्लेबाजी करने का फैसला टीम लेती है ना, आप चेस से डर रहे हैं, आप प्रेशर नहीं ले पा रही टीम। ये बातें हो ही होंगी ड्रेसिंग रूम के अंदर कि हम टोटल पोस्ट करेंगे, डिफेंड करेंगे, इंस्टेंट की चेज करेंगे। चेजिंग लगता बहुत आसान है, मतलब जितने दर्शक हमारे देख रहे हैं लगता बहुत आसान है, लेकिन चेज करना मुश्किल बहुत है। जैसे ही एवरेज कहते हैं ना T20 के अंदर 2 ओवर अच्छे निकल गए, एवरेज कूद के 12 की पहुंच जाती है, वो वहां से रिकवर करना बहुत मुश्किल काम होता है। तो इसलिए यही प्लानिंग है मुझे जो दिख रही है डीसी की, कि पोस्ट टोटल ऑन द बोर्ड, और उसके बाद पिछला मैच वो 124 रन का जिस तरह उन्होंने घिसट के ये तो निश्चित रूप से कहते हैं ना कि वो शायद डेविड वार्नर का निर्णय होगा कि ऐसा नहीं होगा कि आप मेरे पे जिम्मेदारी डालें, आप पहले बल्लेबाजी करें, ताबड़तोड़ रन बनाएं, 170-180 का रन बनाएं और फिर दबाव में डालें, क्योंकि अवस्था दोनों टीमों की एक जैसी, जैसे हमने कहा कि बल्लेबाजी दोनों की 1-2 खिलाड़ियों पर टिकी हुई। राजीव, नथिंग टू लूज है, आप ऑलरेडी नंबर 10 पे हैं या 9 पे हैं, मतलब इससे नीचे क्या चले जाएंगे।
अपनी नॉर्मल क्रिकेट खेलें जाकर। मुझे अभी भी आश्चर्य हो रहा है कि ठीक है पृथ्वी शॉ नहीं रन बना रहे हैं, एक में रन आउट हो गए, प्ले डाउन हो गए, वो एक ऐसा प्लेयर आपको जितवा सकता है। क्या आपने सरफराज खान को 4 नंबर पे रखा है? क्या सरफराज आपको मैचेस जिता सकते हैं? नहीं, इस फॉर्मेट में नहीं। रेड बॉल फॉर्मेट होगी, थम्स अप। व्हाइट बॉल फॉर्मेट होगी, नो। आपको कौन मैच जितवा सकता है? पृथ्वी शॉ। चांस ले, आप एक कॉन्फिडेंस तो देना, एक उसके कंधे पे हाथ रख के बोलो 10-0 होगी ना, तब भी बेटा तू खेल रहा है। आप देखो अगले मैच में ना अगर ताबड़तोड़ 100 बना दे। लेकिन पाजी 10 मैच 11वां आएगा तब तक तो टीम इधर जा रही होगी कहीं। एक प्लेयर से राजीव, एक प्लेयर से ना तो टीम जीतती है ना हारती है। अगर ऊपर ओपन कर रहा है, या तो आपको जितवा देगा या हरवा नहीं सकता, तो नीचे 10 लोग क्या कर रहे हैं यार? आपको एक चांस तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि आप सबसे नीचे हो। सोगी बाजी के दिमाग कुछ आ गया इस समय। नहीं, 10 लोग पृथ्वी शॉ के भरोसे पे हैं। अगर वो आउट हो जाता उनका भरोसा टूट जाता। ये सही मुझे लगा बाजी ना ऐसे ढूंढ के लाते हैं। और उन्होंने बोला शायद उनके दिमाग में कुछ आया, मेरे दिमाग में लगा कि इनके दिमाग में एक नई दुकान आई होगी। नहीं, दुकानदारी बंद हो गई। तरकश में बहुत तीर रहते हैं और बड़े नुकीले, वो सीधे जाके निशाने पे लगते हैं, वन लाइनर मारते हैं। वन लाइनर। बिल्कुल। तो चलिए, चंद ही मिनटों में जो है वो मैच शुरू होने वाला है और मैच की हर अपडेट से आपको अवगत कराते रहेंगे और तमाम जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप स्टूडियो में आए, हमारे साथ बातचीत की, एक्सपर्ट एडवाइस दी। आपका भी अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो चलिए, आपसे फिर होगी मुलाकात। आप तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। सरप्राइजिंग एलिमेंट्स यहाँ पर जारी रहेंगे और एक बार फिर से सचिन तेंदुलकर को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। अपना ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ यू। अपने ज्ञान पे मत निर्भर हो, क्रिकेट ज्ञान से ज्ञान ले।